चलिए, आज आपको मैं भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाए, तो इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। देखिए, दुनिया बनाने वाले तूने कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात। इन दुनिया जिसने भी बनाई होगी, पता नहीं कब की बनी हुई है, और उसका मापन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने, महाभारत, रामायण सब में अपने अपने स्तर से उस समय के लोग करते रहे, प्राचीन काल के लोग करते रहे। जैसे मापन कर की पोजीशन ये थी कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल था। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, उस समय सुरसा नाम की राक्षसी की स्थिति देख करके, जो सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आए कहिन तीन बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। वहाँ पर लिखते हैं गोस्वामी जी कि जोजन भरते ही बदन पसारा। जोजन अर्थात जोजन जो शब्द था वो निश्चित रूप से दूरी का मात्रक था। दूसरा शब्द वहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं सत जोजन तही आनंद कीन्हा, फिर 16 जोजन मुक्त ही था यू। अर्थात जोजन जो शब्द यूज किया गया वहाँ पर रामचरितमानस में, तो जोजन या योजन जो भी शब्द यूज किया गया वो निश्चित रूप से किसका मात्रक आया, तो दूरी के मात्रक को इंडिकेट कर रहा है। दूरी को नापने वाली स्थिति आई। वेग की स्थिति बताई गई कि पवन पुत्र बजरंगबली कितने वेग से चले, इतनी वेग से चले कि जैसे आज के वेग की जो पोजीशन हम नापते हैं वो प्रकाश के वेग से नापते हैं। मोटरसाइकिल हमारी चलती है तो उसमें हम सापेक्षिकता का सिद्धांत देखते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी देखते हैं। मापन की पद्धति पहले न्यूटन साहब ने की, फिर आइंस्टीन साहब की थ्योरी आई, बहुत सारी स्थितियाँ आई। लेकिन मापने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोनों चीज़ों का होना, जिसमें आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया कि एक के सापेक्ष दूसरे का मापन। जैसे हम किसी बर्तन को छूते हैं तो हम मापन करने में अपने आप ये जान जाते हैं कि एक बर्तन ठंडा है, एक गर्म है, तो तब पता चलता है जब एक दूसरे के ताप को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो हम कहते हैं अब ये गर्म है बर्तन और ये बर्तन छोटा है। उसी प्रकार से आप लोग जब बैठते हैं पढ़ने में, तो पढ़ने में जो परीक्षा आपकी ली जाती है वो परीक्षा ये मापने का एक सिस्टम है कि कौन सा विद्यार्थी ज़्यादा विद्वान है, ज़्यादा होशियार है, या कौन सा विद्यार्थी कम होशियार है। केवल एक मापन करने की पद्धति है। उसका ये मतलब नहीं कि वो जो कम होशियार दिखाई दे रहा है वो अन्य चीज़ों में होशियार नहीं होगा। देखिए, आइंस्टीन की सापेक्षिकता का सिद्धांत भी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दिया है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सामान्य रूप से आइंस्टीन की थ्योरी समझना बहुत सरल सी चीज़ है। जो चीज़ गर्मी में हमें खराब लगती है, जैसे धूप में जब हम बैठते हैं, तो गर्मी में अगर आजकल की दोपहर में 12 बजे हम धूप में बैठ जाएं तो स्थिति क्या हो जाएगी कि हमारी शरीर में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन यही धूप जो हमें गर्मी में अच्छी नहीं लगती, वो वही धूप हमको ठंडी में अच्छी लगने लगती है। जो पानी, ठंडा पानी हमें ठंडी में अच्छा नहीं लगता, वही ठंडा पानी हमें गर्मी में अच्छा लगने लगता है। आइंस्टीन की छोटी सी थ्योरी है जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और चौपाई मैं आपको बताता हूँ क्या कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि पर जस रघुपति कृपा करहि तो तस क्षण हो। ना इस दुनिया में कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख है। एक दूसरे के सापेक्ष व्यक्ति ज्ञानी है और एक दूसरे के सापेक्ष व्यक्ति मूर्ख है। जैसे अगर हम अपनी फिजिक्स पढ़ाने की बात करें तो हम फिजिक्स में तो ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में मूर्ख हो गए, क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक हमसे ज़्यादा अच्छी हिंदी पढ़ा लेगा। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि हम अगर नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो उस समय हम मूर्ख होते हैं, चाहे हमें जितनी अच्छी फिजिक्स आती हो, चाहे जितनी अच्छी केमिस्ट्री जानते हो, चाहे जितनी अच्छी मैथमेटिक्स जानते हो, लेकिन वो नाई जो बाल काट रहा है, वो बाल काटने वाला व्यक्ति उस समय जीनियस कैंडिडेट माना जाएगा और हम कमजोर माने जाएंगे। लेकिन सापेक्षता के आधार पर एक दूसरे के सापेक्ष, तो राशि जो होती है, भौतिक राशियों की जो मापने की स्थिति है, वो एक दूसरे के सापेक्ष संभव होती है। क्योंकि हमें भौतिक राशियों को नापना है, तो पहले शब्द आता है राशि। क्या चीज़ होती है? तो राशि में दो चीज़ें होती हैं, भौतिक राशियों में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात को ध्यान से आपको समझना है, भौतिक राशि में दो चीज़ें हैं। क्या क्या? तो सबसे पहला शब्द आता है परिमाण।
क्या? परिमाण। परिमाण में है क्या क्या चीजें? तो परिमाण का तात्पर्य है संख्यात्मक मान प्लस मात्रक। किसी भी भौतिक राशि में परिमाण जो है वो परिमाण की इससे देखेंगे तो संख्यात्मक मान और मात्रक दो चीजें होंगी। तो भौतिक राशि दो चीजों से मिलकर के बन सकती है, परिमाण और दिशा, दो भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम भौतिक राशियों का अध्ययन करें तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। उनको बहुत साधारण सी चीजें हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली राशि होती है अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरी राशि होती है सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश। और तीसरी राशि होती है जिसको हम बोलते हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि। देखिए अदिश राशि में क्या क्या होता है और साधारण चीज से आपको समझना है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। क्या होता था? परिमाण, केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं है। जो राशि अदिश राशि है उस अदिश राशि में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। जो सदिश राशि है उस सदिश राशि में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ये दो राशियां महत्वपूर्ण है। प्रदिश को इंग्लिश में टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें परिमाण भी है, दिशा, लेकिन उसका निर्धारण करना साधारण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि प्रदिश राशि जो है वो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती। राशि तो होती है लेकिन वेक्टर के नियम का पालन नहीं हो पाता। लेकिन हमें सामान्य रूप से पढ़ना है भौतिक राशि। तो मूल रूप से भौतिक राशियों में संख्यात्मक मान और मात्रक। लेकिन अब संख्यात्मक और मात्रक की पोजीशन क्या है? तो क्या स्थिति देखी गई कि भौतिक राशियों में जो संख्यात्मक मान है, कौन सा मान? संख्यात्मक मान, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, एन, स्मॉल से इंडिकेट किया संख्यात्मक मान को, वो हमेशा मात्रक के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती नहीं, मात्रक यूनिट जिसको बोलेंगे उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात जितना ज्यादा संख्यात्मक मान होगा उतना ही छोटा मात्रक होगा, जितना बड़ा संख्यात्मक मान होगा उतना छोटा मात्रक हो गया, और जितना बड़ा मात्रक हो जाएगा उतना ज्यादा संख्यात्मक मान नहीं हो सकता, फिर वो कम हो जाएगा। यानी पोजीशन क्या आ गई कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज एंटी प्रोपोर्शनल टू यूनिट। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में सहयोग करेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज एंटी प्रोपोर्शनल टू यूनिट, या हम लिख सकते हैं n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियतांक हो गया, नियत हो गई बात। n मतलब संख्यात्मक मान लिखा हुआ है, u मतलब मात्रक। तो अगर एक पद्धति से दूसरी पद्धति को देखा जाए तो क्या हो जाएगा? n1 u1 बराबर n2 u2। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर बदलना हो तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं n1 u1 बराबर n2 इंटू u2। तो मैंने आपको जो शब्द यूज किए कि भौतिक राशि, तो भौतिक राशि में कौन कौन सी चीजें आ गई? तो भौतिक राशि में मैं पहले आपको बता चुका कि भौतिक राशि में दो चीजें आई आपकी, क्या क्या? पहला आंकिक मान, आंकिक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बता चुका हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम में आपको हिंदी में बताना पड़ेगा। तो आंकिक मान, और दूसरा स्टेप है वो है मात्रक, संख्यात्मक मान जिसको मैंने लिखा। तो दो चीजों पर भौतिक राशि निर्भर करेगी सामान्य रूप से, सदिश राशि और प्रदिश राशि, फिर वो दिशाओं का स्तर आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम केवल भौतिक राशियों को पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशियों के मापन में दो चीजें आवश्यक है, एक तो आंकिक मान और उनका मात्रक। लेकिन अब आंकिक मान आप जानते हैं, आंकिक मान है क्या? साधारण सी चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 जो अनंत तक है, माइनस में भी अनंत है, प्लस में भी अनंत है, जीरो भी है, ये सभी के सभी मान आंकिक हो गए। अब मात्रक कैसा लिया जाए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य आता है मात्रक। तो मैंने आपको बताया कि आंकिक मान और मात्रक के बीच जो रिलेशन है वो क्या है कि अगर आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक छोटा ले लिया जाएगा, और अगर मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान छोटा हो जाएगा।
पुराने ज़माने में पूर्व काल में भी ये चीज़ हम पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से, और विभिन्न स्थितियों को अध्ययन करते चले आ रहे हैं। देखिए, पहले भी परमाणु का आकलन कर सकते थे लोग, पहले भी बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को नाप सकते थे, क्योंकि पूर्व काल में बताई गई चंद्रमा की दूरी, जैसे आप पंडित जी का पत्रा सुनते होंगे, क्योंकि हम सब लोग हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्मों के जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन बनारस में बैठा हुआ पंडित जो भी ब्राह्मण उस पत्र को बनाता है, उस पत्रा में देखिए कितनी गणना करके और कैसी गणनाओं के माध्यम से वो हमको 1 साल 2 साल 10 साल 1000 साल पहले ये बता देता है, साहब इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन अमावस्या होगी, इस दिन पूर्णमासी होगी। वही पूर्णमासी और अमावस्या अरबों रुपए के लगे हुए खगोलीय दूरदर्शियों के द्वारा साइंटिस्ट हमें बताते हैं। यानी उनके पास भी जो खगोलीय विद्या थी, उस विद्या के आधार पर ग्रहों की गति, तारों की गति, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी कैसे घूमती है, चंद्रमा कैसे चलती है, इन सभी की गतियों का आकलन करने की क्षमता विद्यमान थी। उसी प्रकार से अब आज जो मात्रक आया, उस मात्रक को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी पद्धतियाँ कितनी हैं। तो मात्रकों की स्थिति जानने की सबसे पहली स्थिति हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी मात्रक यूज हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का हो, यानी वो भारत में भी वही माना जाए, अमेरिका में भी वही माना जाए, फ्रांस में भी माना जाए, जर्मनी में भी माना जाए। जैसे लंबाई हमको नापनी है तो लंबाई का मात्रक मीटर है, तो अब इंडिया में मीटर में भी नापेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ भी मीटर में नापेंगे, फ्रांस में जाएंगे तो वहाँ भी मीटर में नापेंगे। अब अगर इंडिया में दूसरे मात्रक से नापा जाता है, फिर वो चीज़ अमेरिका में पहुँच गई तो दूसरे मात्रक से नापी जाएगी, तो निश्चित है उसका कन्वर्जन होगा, चेंजिंग होगी। उसी चेंजिंग के लिए फार्मूला है N1U1 बराबर N2U2। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपया है, हमारे पास पैसा, अर्थव्यवस्था के नापने का मात्रक क्या है, पैसा है, रुपया जिसको हम बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में वही डॉलर है। तो डॉलर होने पर स्थिति दूसरी हो गई और रुपया होने पर स्थिति दूसरी हो गई। तो एक पद्धति से एक मान को दूसरी पद्धति में बदलना पड़ेगा, दूसरे मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो वैसे ज़्यादा मात्रा में भौतिक राशियों के कैसे मात्रक यूज होनी चाहिए, जिनकी पद्धति एक, पद्धति के साथ एक हो और हर जगह वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान एक हो, समय के साथ और स्थान के साथ उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय बदल जाए तब भी मात्रक वही रहे, स्थान बदल जाए तो भी मात्रक, पता चला साल भर पहले हमने कपड़े को मीटर में नापा और आज हम सेंटीमीटर में नापेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे पुरानी स्थिति में आप चले जाइए, आज भी हम देखते हैं कि अगर हम जो आधुनिक आज के पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको ये नहीं पता चलता था बिस्वा क्या होता है, बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होता है, एयर क्या होता है। आज केवल मीटर की स्थिति जानते हैं, सेंटीमीटर की स्थिति जानते हैं, फुट में पता चला कि फुट भैया कितना होता तो नहीं पता हो पा रहा। तो इसका कारण क्या बताया गया कि जो भी भौतिक राशि में मात्रक लिया जाए वो मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके मान बदलते जाए। पहली बात ये, समय के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समय के साथ भी वो नियत होना चाहिए। जैसे ताप, दाब, आयतन है तो इनकी परिस्थितियों के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और एक बात और, मात्रक लिखने के सिस्टम में अगर आए तो मात्रक लिखने में एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम मात्रक लिखेंगे तो यदि मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम का है तब तो उसे कैपिटल लेटर पे लिखेंगे। उसका शार्ट जैसे आया तो शार्ट फॉर्म जो लिखेंगे हम उसको साइंटिस्ट के नाम में होने की वजह से उसको, जैसे केल्विन है तो के लिखना है हमें तो के कैपिटल लिखेंगे, कूलाम है तो सी कैपिटल लिखेंगे, फैरेड है तो एफ कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो फिर उनके मात्रक को हमको स्मॉल लेटर लिखना है। जैसे मीटर है तो फिर स्मॉल लेटर पे आ गया, इस बात का ध्यान। जैसे किलोग्राम हमको लिखना है तो स्मॉल में आ गया, ठीक। लेकिन आप अगर एम्पियर लिखते हैं तो एम्पियर क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक राशियों को मापने का जो सिस्टम है परिस्थितियों के आधार पर फिक्स किया गया और कुछ मूल राशियाँ निर्धारित की गई। जो मूल राशियाँ आप पीछे पढ़ चुके हैं, 9-10 में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसमें नहीं खर्च करूँगा। लेकिन मूल राशियों को आप अपने आप जानते हैं, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये जो हैं वो सब की सब मूल राशियाँ हैं। और पूरक राशियों में कोण और घन कोण की स्थिति आती है। तो इन पूरक राशियों और
मूल राशियों को मिला करके और इन्हीं विभिन्न राशियों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके जो राशियां तैयार होती हैं वो सभी की सभी भौतिक राशियां आती हैं। क्योंकि ये पूर्व के अध्यायों से संबंधित था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं दे पा रहा या नहीं दे रहा कुल मिलाकर ये कहिए। लेकिन अगले चैप्टर में जब आप इसकी सार्थकता पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, दुनिया में चाहे जिस भी राशि को आप मापिए, कभी भी कोई राशि पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। चाहे आप लंबाई को नापना हो तो चाहे स्क्रू गेज से नापिए तो उसमें भी कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी, वर्नियर कैलिपर से नापिए तो भी त्रुटि हो जाएगी, आप मीटर पैमाने से नापिए तो भी त्रुटि हो जाएगी, अर्थात कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से शुद्धता से नहीं नापा जा सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी। जैसे हम मीटर और लीटर में नापते हैं, तो मीटर में अगर हम कपड़ा नापते हैं और हमने कहा था कपड़े वाले ने हमें 1 मीटर कपड़ा दिया, तो निश्चित है वो 1 मीटर नहीं हो सकता, 1 मीटर से थोड़ा कम हो सकता है, 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। वो चाहे 0.001 हो जाए या 0.001 से प्लस का आ जाए या माइनस का हो जाए। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से शुद्धता से मापना संभव नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और जो महत्वपूर्ण अगला चैप्टर आएगा हमारा, वो आएगा कि इनकी यथार्थता क्या है और प्रतिशत त्रुटि क्या है, जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे या कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे, उसको आप कल पढ़ेंगे भौतिक राशियों के त्रुटि को। ठीक, आगे